दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको स्वर्ग में जाने का रास्ता और नरक से बाहर निकलने का रास्ता। ये जो है ये सिद्धांत चारवाक दर्शन का है और तथागत गौतम बुद्ध का यह दर्शन है। आदमी को स्वर्ग में जाने का रास्ता और नरक से वापसी आने का रास्ता, ये मैं विचारों को लेकर के आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये हमें सर्वप्रथम जानना पड़ेगा। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये हमें सर्वप्रथम जानना पड़ेगा। आइए दोस्तों, लोग कहते हैं कि चारवाक दर्शन जो है भगवान को नहीं मानता और बुद्ध दर्शन भगवान को नहीं मानता। दोस्तों भगवान है क्या, सर्वप्रथम अगर हम इसको जान जाएंगे भगवान है क्या, तो हमें समझ में आ जाएगा ये दोनों दर्शन क्या कह रहे हैं। तो जो भगवान नाम का शब्द जो है 4 शब्द से बना हुआ है। भगवान नाम का शब्द जो है 4 शब्द से बना हुआ है। जैसे भ ग वा न, 4 शब्द हो गया। तो भ से जिन्होंने बनाया, सर्वप्रथम इस भगवान का नाम का शब्द लेने वाले चारवाक दर्शन में चारवाक मुनि हैं। चारवाक मुनि ने सर्वप्रथम भगवान नाम का शब्द जो दिया, उसका अर्थ उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर दिया। इसीलिए 4 शब्दों में है। पहला शब्द है भ, भ से भूमि, भ से भूमि यानी पृथ्वी। ग से गगन यानी आसमान, वायुमंडल, बाहर ऊपर, यानी ग से गगन जिसमें सूर्य, चांद, तारे, तमाम उपग्रह आते हैं। व से वायु माने हवा, हवा के बिना कोई जीवित नहीं रहता। और न माने नीर यानी पानी। यह है भगवान, न कि कोई इंसानी रूप में कोई भगवान है। ऐसी कोई चीज नहीं है। जो आपको चारवाक दर्शन और बुद्ध दर्शन ये बताता है, यानी उन्होंने इन 4 शब्दों में पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर दिया। लेकिन आज की दुनिया में क्या है, उसका रूप ही भगवान है। लोग एक रूप खड़ा कर देते हैं, हर एक 10-20 साल के बाद में एक भगवान पैदा हो जाते हैं, उसका रूप खड़ा कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं है दोस्तों। अब जो आडंबरवादी हैं, पखंडवादी हैं, जो भगवान के नाम पर कई लोगों को भगवान पैदा करके वह अपना धंधा चलाते हैं और खाते भी हैं। अब ये समझिए, सर्वश्रेष्ठ जो मान करके खाता है, कर्मकांड करा के खाता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। और दान करने वाला नीच और अछूत है। दोस्तों मैं भी उस शक्ति को मानता हूं जो शक्ति चराचर जीव को चला रही है। मैं भी उस शक्ति को मानता हूं, उस भगवान को मानता हूं जो चराचर जीव को चला रही है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, भगवान की पूरी परिभाषा बताया, तो जो चराचर जीव को चला रही है, मैं भी उस शक्ति को मानता हूं। और वह शक्ति क्या है, ना ही आप आंखों से देख सकते हैं, ना ही हाथों से छू सकते हैं, ना ही आप हाथों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ना हाथ से आप छू सकते हैं। ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई रंग है, उसका कोई आकार नहीं है उस शक्ति का, और ना ही कोई उसका रूप है, यानी कोई आकार नहीं है, और ना ही कोई रंग है, यानी काला, नीला, पीला, हरा, गोरा, ऐसा कोई रंग भी नहीं है। उस शक्ति में ना किसी तरह से कोई गंध है, यानी उस शक्ति में आपको किसी तरह से जैसे कोई खुशबू आ रहा हो, गंध है, ये वो शक्ति है। उस शक्ति में ना कोई
गंध है और ना ही कोई वास है। मैं उस शक्ति को मानता हूं और आप भी जानेंगे तो आप उस शक्ति को मानेंगे जिसमें बड़े बड़े महापुरुष महात्मा शांत कई कई सौ सालों तक, कहते हैं कई कई सौ सालों तक या कई सालों तक या कई महीने तक या कई हफ्ते तक या कई दिन उन्होंने तपस्या को किया उस शक्ति को पाने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप जाकर किसी भी साधु संत महात्मा फकीर से जो आज अभी लोग हैं, ऐसा नहीं मैं उनकी बुराई कर रहा हूं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। जो सम्मान मेरा है वही सम्मान उनका भी है। लेकिन आप जाकर के पूछिए क्या ऐसी शक्ति को आपको दर्शन हुआ है, तो हां जीरो। यानी क्या होगा, मरने के बाद होगा। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो मरने के बाद होगा, इसके पहले नहीं होगा। ये क्या दिखाया जाता है, स्वर्ग और नरक का एक परिभाषा दिखाया जाता है कि मरने के बाद आपको मिलेगा। तो उसको भी, उस महात्मा को भी जीते जी उस शक्ति का दर्शन नहीं होता है जो कि उसके बगल में है, साक्षात है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो शक्ति कौन सी शक्ति है जिसे चराचर जीव चलता है। तो क्या हुआ, स्वर्ग में जाने के बाद मिलेगा, स्वर्ग में जाने के बाद मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो भी आज जान लें स्वर्ग क्या है, स्वर्ग का रास्ता क्या है और नरक से निकलने का रास्ता क्या है। स्वर्ग एक कल्पना है, स्वर्ग एक जो कल्पना है और नरक भी एक कल्पना है। क्योंकि जिंदा आदमी स्वर्ग में जा नहीं सकता, जिंदा आदमी स्वर्ग में जा नहीं सकता। क्या दोस्तों, कोई जिंदा आदमी स्वर्ग में जा सकता है? अगर कोई जा सकता है तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा वो कैसे जाएगा स्वर्ग में, हम आपसे जानना चाहेंगे। तो जिंदा आदमी स्वर्ग में जा नहीं सकता क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ेगा, स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ेगा। और मरा हुआ आके कभी बता नहीं पाया, मरा हुआ आदमी आके कभी बताता नहीं है कि स्वर्ग का परिदृश्य कैसा है, स्वर्ग का परिदृश्य कैसा है, वहां के रहन सहन कैसा है। तो वो कभी कोई स्वर्ग से आके बताता नहीं है। जिंदा आदमी स्वर्ग में जा नहीं सकता, मरा हुआ आके बता नहीं सकता। तो यह सिद्ध कैसे होता कि स्वर्ग है, यह सिद्ध कैसे होता है कि स्वर्ग है, जो कि स्वर्ग में पहुंचाने के लिए जब हमारे आपके घर के लोग मर जाते हैं तो कुछ लोग हैं जो उसका कर्म कांड करवाते हैं और आपसे क्या कहते हैं, ये आप गाय दे दीजिए, भैंस दे दीजिए, चारपाई दे दीजिए, सोना दे दीजिए, ये गेहूं दे दीजिए, चावल दे दीजिए, ये बागीचा दे दीजिए, ये खेत आप क्या करिए, दान कर दीजिए। आपके माता पिता स्वर्ग में हैं, वो खाएंगे क्या, तो उनके लिए आप दान कर देते हैं। वो जाता किसके घर है, वो कर्म कांड करवाने वाले के घर में जाता है। तो दोस्तों आपको पता लगा कि जिंदा आदमी स्वर्ग में जा नहीं सकता, अब मरा हुआ आदमी आके बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का पता किसने लगाया। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, स्वर्ग में जाने का रास्ता, जो स्वर्ग जिसको चारवाक मुनि ने और बुद्ध दर्शन में बताया गया है, वह जितनी भी बातें चारवाक दर्शन या बुद्ध दर्शन में बताया गया है वो बिल्कुल सत्य पर बताया गया है, असत्य पर नहीं बताया गया। जो आप पृथ्वी पर रह करके जो आप सुख को भोग लोगे, जो आप सुख को भोग लोगे, खा पी लोगे, जीवन की खुशियां बिता लोगे, वही आपके लिए स्वर्ग है, वही
आपके लिए या सभी के लिए, सभी जीवों के लिए वही स्वर्ग है जो अपनी इच्छा अनुसार भोजन कर लेता है, स्वस्थ रहता है, सुख को भोगता है, वही स्वर्ग है, न कि कोई ऊपर जाकर के स्वर्ग है। ये मैंने आपको स्वर्ग में जाने का रास्ता आपको बता रहा हूं। आपके जीवन में कभी भी तमाम सारी कठिनाइयां आती है, उसको आप फेस करते चलिए, उसको इग्नोर करते चलिए, अपने मंजिल के तरफ बढ़ते चलिए। और आप कभी झूठ मत बोलिए, किसी का बेईमानी मत करिए, चोरी मत करिए, हेरा फेरी मत करिए। आपका वही स्वर्ग है, इसके सिवा कुछ स्वर्ग नहीं है। और नर्क क्या होता है? नर्क वो होता है जो आप मानव जीवन को, जो आपने पाया है, जो आपने मानव जीवन को पाया है, मानव जीवन को अच्छी तरीके से न लेकर के उसको हम गलत तरीके से लेते हैं। और गलत तरीके से लेने की वजह से हम क्या होता, चोरी, बेईमानी, ठगी, तमाम झूठ फ्रॉड ये सब करते हैं। यही नर्क है। ये सब जो हम करते हैं यही नर्क है। और नर्क का भोगी आदमी को होना पड़ेगा, यही नर्क है, इसके सिवा नर्क कुछ और नहीं है। अब एक मैं छोटा सा कहानी एक मैं आपको बताता हूं। एक बार एक राजा थे। राजा ने कहा, सपने में देखा कि मेरे घर में माता जी जो मरी थी, तो उस टाइम हमने उनको आम का फल नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम सीजन नहीं था और माता जी आम का फल मांग रही थी। ये सपने में उन्होंने देखा। जब उन्होंने सपने में देखा ऐसी बात को, तो उन्होंने क्या किया, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, मैंने सपने में देखा कि मेरी माता जी जब मर रही थी तो उस टाइम आम का फल मांग रही थी, लेकिन उस टाइम सीजन नहीं था, इसलिए हम नहीं दे पाए। तो आज सपने में फिर वही बात माता जी मांग रही थी। तो पंडित जी का इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब वहां तो ये आम का फल चलता नहीं है, वहां तो सोने का आम आप बनवा के लाइए और सोने का आम बनवा करके लाइए और हम आपके माता जी के पास स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। क्योंकि वहां ये आम का फल नहीं चलता है, वहां सोने का आम का फल चलता है, आप बनवा के लाइए। अब राजा साहब सोने का फल ले आए और पंडित जी को कह लीजिए पंडित जी। अब पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण के साथ वह सोने का आम जो है स्वर्ग में पहुंचा दिए, वह स्वर्ग में पहुंचा दिए। उसके बाद इधर में मंत्री, राजा का मंत्री आता है, कहता राजा साहब, अरे माता जी का एक और सपना था, वो तो पूरा नहीं हुआ। कहने वो कौन सा सपना? कह रहे वो मुझको माता जी बता के गई थी कि मेरा ये सपना जरूर पूरा कर देना। ये सपना माता जी मुझको बता कर गई थी कि मेरे जीते जी नहीं हो रहा है, लेकिन मरने के बाद जरूर कर देना। तो राजा साहब क्या है, पंडित जी बैठे थे वहीं पर सोने का आम लेकर के। तो राजा साहब का क्या मंत्री जी बताइए कि मंत्री जी का ये सपना था, जिस पंडित जी को आप सोने का आम देना हमारे लिए स्वर्ग में पहुंचाने के लिए उन्हीं को 5 लाठी सिर पर मारना है। मंत्री जी कहे माता जी का ये सपना था, सोना का आम ले जाने वाले को 5 लाठी आप मारना, ताकि जल्दी से मेरे पास सोना लेकर पहुंचा दे, आम पहुंचा दे, सॉरी सोने का आम पहुंचा दे। राजा साहब कहे भाई एकदम होना चाहिए। अब कहे पंडित जी ये सोने का आम आप लिए हैं माता जी के पास, माता जी का मेरे सपना था कि 5 लाठी आपके सर पर मारना है ताकि आप जल्दी से आम पहुंचा दें। अब पंडित जी घबरा गए, अरे दादा मैं तो मर जाऊंगा। कहने लगे पंडित जी हाथ जोड़ करके कहे, हे राजन हमें आप माफ कर दो, ये जो आम है ये स्वर्ग में नहीं जाता, ये मेरे घर जाता, इसलिए जो गलतियां हुआ है
मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जो मुझसे गलतियां हुआ है, मैंने आपका स्वर्ग का जो लालच दिया है, स्वर्ग का सपना दिखाया है, यह झूठा है, ये कहीं है नहीं। आप मेरे जान को बख्श दो, आपका अति कृपा होगी। अब क्या हुआ, वहां पंडित जी ने जो सोने का आम लिए थे दक्षिणा में स्वर्ग पहुंचाने के लिए, आम को देकर उन्होंने गलतियों को माफी मांगते हुए, उन्होंने क्षमा याचना मांगते हुए और गए और कहे मैं दोबारा स्वर्ग की कोई लालच किसी को नहीं दिखाऊंगा। ऐसे जो उन्होंने कह करके आम पब्लिक को बताया कि कहीं स्वर्ग नहीं है, ना कहीं नरक है। आपके कर्म के अनुसार जो आप सुख भोगते हो वही स्वर्ग है, जो आप अपने शरीर को कष्ट देते हो, सुख नहीं भोग पाते हो, वही नरक है। तो दोस्तों, ये रहा स्वर्ग और नरक की बात। आज का मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, और आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर अवश्य करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय चारवाक दर्शन।